दोस्तों एक नई चीज़ आजकल बड़ी देखने को मिलती है कि सो कॉल्ड एनिमल लवर्स कहीं जाते हैं और कोई एनिमल उनको लगता है किसी मुसीबत में है, कोई कैट या कोई डॉग या कोई भी, तो फटाफट उसका फ़ोटो खींच के उसका वीडियो बना के उससे रिलेटेड जो भी दुख भरी कहानी होती है वो लिख के उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद व्यूज़, लाइक्स और कमेंट्स में ही सारा दिन बिता देते हैं। कुछ कुछ लोगों के हिसाब से तो वो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6 महीनों से एक साल से भी उस एनिमल की वो दुर्दशा देख रहे होते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ करते नहीं हैं। हाँ, पोस्ट ज़रूर डालते हैं सोशल मीडिया पे ये दिखाने के लिए कि भाई उन्हें कितना बुरा लग रहा है और कितना फ़र्क पड़ रहा है। और वो लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं, जो घर पे बैठ के देख रहे हैं, वो क्या ही कर सकते हैं, वो बार बार अपडेट मांगते रहते हैं। भगवान ने अगर आपके सामने उस एनिमल को उस कंडीशन में भेजा है, आप अपने घर से निकले हो, 4 कदम चले हो या गाड़ी में जा रहे हो, इतनी सारी दुनिया के सामने आपको ही अगर उस एनिमल का दुख दिख रहा है तो यानी कि भगवान ने आपको चुना है उसकी मदद करने के लिए। बट लोग ऐसा नहीं करते हैं, लोग उस चीज़ को अनदेखा करके दूसरे लोगों को भेज देते हैं, ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर देंगे, इधर उधर भेज देंगे कि हाँ भैया कोई इस एरिया में है तो ज़रा इसकी मदद कर दो। मतलब क्या पॉइंट है। एंड एनर्जेटिकली स्पीकिंग ऑल्सो इस चीज़ से कभी किसी का फ़ायदा नहीं हो सकता। आपके लिए भगवान ने आपकी ग्रोथ और आपकी प्रोग्रेस के लिए, आपको लेवल अप करने के लिए वो सिचुएशन आपको दी गई है। बट लोग ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि ओ माय गॉड उनके पास तो कितनी प्रॉब्लम्स है, ऑलरेडी 1000 प्रॉब्लम्स हैं, तो चलो किसी और को ये प्रॉब्लम फॉरवर्ड कर देते हैं, किसी और को दिखा देते हैं, किसी और को बता देते हैं। आई बॉल्स तो मिल ही रही हैं, व्यूज़ तो मिल ही रहे हैं, कमेंट्स मिल रहे हैं, लाइक्स मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोग एनिमल लवर्स कहलाने ही नहीं चाहिए। ये बात भी सही है कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो फॉरवर्ड करते वक्त या दूसरों को शेयर करते वक्त ये बात वो लोग क्यों भूल जाते हैं कि दूसरों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है किसी ना किसी चीज़ की। चलो इस बात को एक इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। मान लो आप अपनी कोई फरियाद या अपनी कोई प्रॉब्लम लेके भगवान के पास जाते हो और भगवान कहते हैं कि रुको ज़रा, इसे मैं ज़रा अपने बाकी दोस्तों के बीच में फॉरवर्ड कर देता हूँ, शायद कोई तुम्हारी मदद कर दे। और इसमें आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है वेट करने में। तो बड़ा बुरा लगेगा ना अगर आपके साथ भी कोई यही करेगा कि आप किसी से हेल्प मांगने जाओ या आपकी बुरी हालत हो और लोग आपका फ़ोटो खींचे, आपका वीडियो बनाए और आगे भेज दे। स्पेशली वो लोग जिनको आपसे थोड़ी सी संवेदना फील हो रही है, दे आर फीलिंग समथिंग, उनके दिल में कुछ रेजोनेंस हो रही है, कुछ चल रहा है उनके अंदर, कोई मंथन, कोई चिंतन चल रहा है, लेकिन वो कुछ करते नहीं है उसका और आगे बढ़ जाते हैं या फिर किसी और को भिड़ा के निकल जाते हैं ये सोच के कि चलो हमने तो अपनी ड्यूटी कर ली। एक सिंपल सी बात मैं यहाँ पे अब बोलना चाहती हूँ जाते जाते, और वो ये है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना तो एक्सेप्ट कर लो कि आप कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए प्रेयर्स कर दो या बेयर मिनिमम कोई एफर्ट कर दो, बेयर मिनिमम कोई ऐसी चीज़ कर दो। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो किसी और के पल्ले मत मड़ो, उसे किसी और के ऊपर मत डालो। क्योंकि फैक्ट बताएं, ज़्यादातर जो एनिमल लवर्स होते हैं, ज़्यादातर जो लोग होते हैं, उनके अपने ही खुद के बहुत सारे रेस्क्यूज़ होते हैं, अपने ही काफ़ी सारे फीडिंग पॉइंट्स होते हैं और बहुत सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जिसमें वो बिजी रहते हैं सुबह से लेकर रात तक। तो वो कहाँ ही जा पाएंगे, कैसे ही छोड़ देंगे उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो उनके पास है। हाँ, लेकिन मान लो यही चीज़ उनके साथ हो जाए पर्सनली, इंडिविजुअल लेवल पे, तो फिर तो डेफिनेटली जो उनकी आंखों के सामने हुआ है या जिस चीज़ के प्रति उनको इतनी ज़्यादा संवेदना फील हो रही है, उन्हें उसके लिए कोई स्टेप लेना चाहिए। ये ज़रूर है कि अगर आप कोई स्टेप ले रहे हो, कुछ अच्छा करने जा रहे हो, कोई मदद करने जा रहे हो, उस टाइम आप दूसरों की मदद ले सकते हो। आप कह सकते हो कि यार मैं ऐसा ऐसा करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्या कोई और भी है जो मुझे ज्वाइन करना चाहेगा। और फिर अगर कोई आपको ज्वाइन करे या ना करे, इट शुड नॉट बॉदर यू, इट शुड नॉट अफेक्ट यू, यू शुड स्टिल गो अहेड एंड डू इट। और मैंने अभी तक इतने सालों के एक्सपीरियंस में देखा है कि जब हम किसी की मदद करने के लिए निकल जाते हैं घर से, मतलब एक ठान ही लेते हैं कि हाँ हमें इसके लिए कुछ करना ही है, तो कोई ना कोई अच्छी एंजेलिक सोल्स, कोई ना कोई प्योर सोल्स हमेशा हमारे साथ जुड़ जाती है। और कितनी दफ़े तो उनमें से बहुत सारे लोग स्ट्रेंजर्स भी निकलते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें कभी जानते भी नहीं हैं, बट फिर भी वो हमारा साथ देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम जो यूनिवर्स में डालते हैं, जो भी एनर्जी डालते हैं, हमें वो वापस मिलती है। अगर हम किसी और की मदद निष्काम भाव से सेल्फलेसली करने की सोचते हैं तो हमारे को वही एनर्जी मैनी फोल्ड्स होके वापस मिलती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको भी कोई ऐसा दिखता है जो आपको सिर्फ फॉरवर्ड कर रहा है, तो उसको ये बात समझाइए, उसको ये बात बोलिए कि भाई ये
करना बंद करो। अगर आपको किसी को समझाना है ना तो ये मेरा वीडियो भी शेयर मत करना। इसमें जो मैंने बोला है अगर आपको ये सही लगा तो यही बातें जाके दूसरे बंदे को, जो भी आपके सामने आपको लगता है ऐसे कर रहा है, उसको बोल देना डायरेक्टली उसके मुंह पे। सिंपल। See you in the next one. One love, peace out and victory to Ram. Jai Pashupatinath.